नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। हम लोग पिछली क्लास में नर्मदा नदी कितने ज़िलों से होकर जाती है देखा था। आइए अब अगली क्लास में, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ। बेसिकली मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। पहली है नर्मदा नदी के ऊपर साइड, मतलब उत्तर साइड में, जिसे विंध्याचल रेंज कहते हैं, और नर्मदा नदी के नीचे यानी कि दक्षिण में उसे सतपुड़ा रेंज कहते हैं। इन दोनों रेंजों को भी तीन तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब किया ही गया है। विंध्याचल रेंज को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पश्चिमी भाग उसको विंध्याचल ही बोला जाता है, उसका बीच का मध्य का भाग भांडेर रेंज को बोला जाता है, और उसका पूर्वी भाग, विंध्याचल का पूर्वी भाग को कैमूर रेंज बोला जाता है। इसी प्रकार से सतपुड़ा रेंज को भी तीन भागों में बांट लेते हैं। सबसे पश्चिमी भाग राजपीपला रेंज बोला जाता है, मध्य का भाग महादेव रेंज बोला जाता है, और पूर्वी भाग को कैमूर रेंज बोला जाता है, मैकाल रेंज बोला जाता है। इसका ये सतपुड़ा का मैकाल रेंज है और विंध्याचल का कैमूर रेंज है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश में और छोटे छोटे कुछ पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पे ग्वालियर में गोपांचल पर्वत है। इसी तरह से बुंदेलखंड में भी पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा की चोटी है। इसी प्रकार से छोटी छोटी मालवा में शिंगार। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए हम लोग मैप के सहारे से इसको देखते हैं कि स्थिति क्या है। मैप के थ्रू एक जॉब, कोई भी चीज़ को अगर हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। होता क्या है, कोई चीज़ आदमी जब सुनता है तो कुछ दिनों बाद भूल जाती है, लेकिन अगर सुनने के साथ साथ आदमी उसको देख भी लेता है तो वो चीज़ें दिमाग में एक फिल्म की तरह बन जाती हैं और याद रहती हैं। उसको इतना जल्दी वो फिर भूलती नहीं है। और उसके साथ साथ अगर समझ भी लिया जाए, सुन लिया जाए, देख लिया जाए और समझ लिया जाए तो उससे बेटर फिर कुछ होता नहीं है। आइए देखते हैं, एक मैप बना लेते हैं। मैप के थ्रू ही हम लोग पूरे इसको देखेंगे। ये हो गया अपना मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश एक तरीके से हम लोग समझने के लिए ऐसे ड्रा कर लिए हैं। इसमें ये हो गई, फिर इसी तरीके से एक रेंज ये हो गई, ठीक है, और इसी तरीके से एक रेंज ये हो गई। ये पूरा चली गई है उधर। ये पूरा विंध्याचल रेंज है। कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी है। इसी प्रकार से एक ये, दूसरी ये, और तीसरी ये, कुछ इस तरीके से। ये वाला जो अपना है इसे सतपुड़ा रेंज कहते हैं। सतपुड़ा श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई। अब ये मैकाल रेंज जो है यहीं से नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी है,
ठीक है। ये नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली बनाकर बहती है। दोनों साइड इसके पर्वत हैं, बीच में घाटी है, नर्मदा घाटी है। तो जब किसी भी नदी के या किसी भी उसके दो साइड पर्वत हो, बीच में घाटी हो, उसे रिफ्ट वैली बोला जाता है। तो ये नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती है। और इधर बैतूल से नदी एक निकलती है ताप्ती, ये भी पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में, अरब सागर के खंभात की खाड़ी में चली जाती है। और इधर एक रेंज है जिसे कहते हैं अजंता रेंज। अजंता श्रेणी। तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी। रिफ्ट वैली में बहती हैं। अब ये विंध्याचल है, इसके 3 भाग हम लोग पढ़ने के हिसाब से बांट लिए। इसे कहते हैं विंध्याचल, ये विंध्याचल हो गया। इसको भांडेर, विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी, और इसे कैमूर, ये कैमूर श्रेणी हो गई। इसी प्रकार से इसको राज पीपला, राजपीपला, ये महादेव, और ये मैकाल। 3 श्रेणियां हो गई। एक ये गोपांचल, ग्वालियर जो है किसमें है? गोपांचल पर्वत में। अब इसको हम देख लेते हैं। ये हो गया अपना विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी का पश्चिमी ये साइड है। मैप में जब हम लोग देखते हैं, ये ऊपर वाला ये होता है उत्तर, नीचे का ये दक्षिण, ये वाला होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। तो ये क्या हो गया? ये पश्चिमी हो गए, पश्चिमी भाग, और ये वाला पूर्वी भाग। ठीक है। विंध्याचल श्रेणी का सबसे पश्चिमी भाग विंध्याचल, मध्य भाग भांडेर, और पूर्वी भाग कैमूर। इसी प्रकार से सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पश्चिमी भाग राजपीपला, मध्य भाग महादेव, और पूर्वी भाग मैकाल। अब आइए इनमें से एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये विंध्याचल रेंज जो है, ये विंध्याचल श्रेणी का जो विंध्याचल वाला है सबसे पश्चिमी भाग, ये मांडू की पहाड़ियाँ, काकरावर्डी की पहाड़ी, सलकनपुर, यहाँ पे लिख देते हैं काकरावर्डी, मांडू, शलकनपुर, भीमबेटका आदि इसी विंध्याचल श्रेणी में पाया जाता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? भांडेर पे। भांडेर पे ये दमोह के पास, ये दमोह है। दमोह के पास इसकी सबसे विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना पीक,
सद्भावना चोटी, इसे गुडविल चोटी भी कहा जाता है, गुडविल पीक। सतपुड़ा श्रेणी की मध्य भाग भांडेर की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना पीक, गुडविल श्रेणी जिसकी ऊंचाई 752, इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। ये चोटी पूरे विंध्याचल श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है, भांडेर की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये किस जिले में आती है? दमोह जिले में आती है। इसके बाद हम आ जाते हैं कैमूर रेंज। कैमूर रेंज में मैहर त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत, केन नदी का उद्गम स्थल, केन नदी का उद्गम स्थल, केन नदी का उद्गम स्थल त्रिकूट पर्वत, जिसमें मैहर माता का मंदिर है, सतना जिले में, रामनगर तहसील में है। सतना जिले के रामनगर तहसील में त्रिकूट पर्वत, जिसमें मैहर माता का मंदिर है। और ये यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, यहीं से एक नदी और निकलती है, ये इसे कहते हैं सोन नदी। सोन नदी, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, एक नदी और निकलती है, ये इसे कहते हैं महानदी। छत्तीसगढ़ होते हुए सीधा उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये अमरकंटक वाला क्षेत्र, इसको अभी अमरकंटक में आ रहे हैं तो बताते हैं। ये सोन नदी, इसका लिखने का क्या मतलब है? इधर से ऊपर से उत्तर भारत में आती है एक यमुना नदी, यहाँ पे प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है और गंगा ये निकल जाती है आगे यहाँ पे। ये है यमुना, ये है यमुना नदी और ये है गंगा नदी। तो सोन नदी निकलने के बाद ऐसे जाते हुए ये सीधा बिहार के पटना, बिहार की राजधानी पटना के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। जो कि ये यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा जाके यमुना में भी मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में एक कैमूर रेंज है। कैमूर रेंज होने के कारण ये ऐसे सीधा ना जाके ये पूरब और उत्तर साइड की दिशा पकड़ती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, MPPCS के एग्जाम में ही, ये सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल द्विविभाजक का कार्य कौन सी श्रेणी करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर श्रेणी के बीच में होने के कारण सोन नदी सीधी न जाके ऐसा जाना पड़ा। तो ये जल इसका क्या करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। इसका जल इधर, इसका इधर ही रह गया, ये भी इधर ना आ पाई, ये भी। तो सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल द्विविभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। ये हो गया कैमूर श्रेणी, ये विंध्याचल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सतपुड़ा श्रेणी पे। सतपुड़ा श्रेणी सबसे पूर्वी भाग क्या है? राजपीपला। राजपीपला का विस्तार गुजरात प्लस मध्य प्रदेश, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश में है राजपीपला। ये गुजरात से शुरू होके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक का इसका राजपीपला की श्रेणी माना जाता है। बुरहानपुर दर्रा यानी खंडवा या बुरहानपुर से लेके सिवनी तक, यहाँ सिवनी जिला है, सिवनी तक को महादेव की श्रेणी कहा जाता है। और सिवनी से लेके ये पूरा उधर छत्तीसगढ़ तक मैकाल रेंज बोला जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ तक है? गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर। इसमें कौन कौन सी क्या क्या पाया जाता है? बुरहानपुर की पहाड़ियाँ, बड़वानी है, बड़वानी की पहाड़ियाँ। बुरहानपुर में एक पुराना किला भी है, बुरहानपुर का किला, जिसे अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। कहा जाता है 1601 ईस्वी में अकबर ने इसे जीतने के लिए सोने की चाबी से, मतलब इसको कुछ
यहाँ के जो राजा मंत्री रहे होंगे उनको पैसे देके या और कोई समझो सोने की चाबी, कहा जाता है कि इसको जीतने के लिए अकबर ने सोने की चाबी का प्रयोग किया। तो ये बुरहानपुर का किला या बुरहानपुर का ये राजपीपला की पहाड़ी, इसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। इसमें क्या क्या पाया है? बड़वानी की पहाड़ियाँ, बुरहानपुर की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ का किला, बुरहानपुर का किला वो असीरगढ़ में ही है, असीरगढ़ का किला। और ये कहाँ तक है? गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर यहाँ तक है। इसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी की चोटी है। कौन सी है? चूलगिरी की चोटी। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी की चोटी है, 1215 मीटर। कितना? 12-15 मीटर। ये हो गया अपना राजपीपला। अब आ जाते हैं हम लोग महादेव श्रेणी पे। महादेव श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश और इसका विस्तार मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र में है। महादेव श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में इसका खंडवा से लेके सिवनी तक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी इसी महादेव रेंज में पाई जाती है, धूपगढ़। कौन सी चोटी? यहाँ पे लिख देते हैं धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पाई जाती है? सतपुड़ा श्रेणी के महादेव रेंज में। ये महादेव रेंज में कौन से ज़िले में ये धूपगढ़ चोटी आती है? होशंगाबाद ज़िले में। इसमें लगभग ज़िले आ जाएंगे, खंडवा से आगे इधर ये छिंदवाड़ा आ जाएगा, सिवनी आ जाएगा, बैतूल आ जाएगा, ठीक है, हरदा भी आ जाएगा, होशंगाबाद आ जाएगा। ये जो ज़िले हैं ये महादेव श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं मैकाल रेंज पे। मैकाल रेंज क्यों महत्वपूर्ण है? इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक है, ठीक। पहली बात, ये जो अमरकंटक है सबसे ऊंची चोटी, यहीं से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदी? ये नर्मदा नदी, दूसरी सोन नदी, तीसरी महानदी। 3 नदियों का उद्गम स्थल है, बहुत ही रमणीय स्थल है। इसमें अचानक मार क्या है? मैकाल रेंज में अचानक मार और जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को प्रभावित करने वाला किरार घाटी है। कौन सी घाटी? किरार घाटी। ये भी यहीं पाई जाती है, किरार घाटी, जिसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच विवाद की स्थिति में है। 7 वर्ग किलोमीटर की रेंज में अचानक मार किरार घाटी, इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मैकाल रेंज का विस्तार, इसका विस्तार मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़। इसका विस्तार गुजरात से मध्य प्रदेश, इसका विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, इसका विस्तार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये मैकाल रेंज जो है अर्धचंद्राकार स्थिति में है। इसकी भौगोलिक स्थिति अर्धचंद्राकार जैसी है। ये इसकी अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। ये इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में। अब कुछ चीज़ें और हैं। ये मैहर का त्रिकूट पर्वत हो गया। अब हम आज देख लेते हैं पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी। इधर विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना पीक या गुडविल पीक। भांडेर की सबसे ऊंची चोटी
यही है, सद्भावना पीक या गुडविल चोटी। इधर एक है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी? सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी, ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सिद्ध बाबा की चोटी। मालवा में सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी। मालवा वाले रेंज में सिगार की चोटी। सिगार की चोटी मालवा में सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी है। ग्वालियर गोपांचल पर्वत पर बसा हुआ है। ग्वालियर में ग्वालियर का जो किला है, दुर्ग है, उसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। एक बचा है भोपाल। भोपाल को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वो भोपाल क्या है? भोपाल से भी हमेशा एक बार अभी पीसीएस में ही 2 साल पहले आया था कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है। भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? श्यामला हिल्स, न्योरी हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स और ईदगाह हिल्स। इसको याद करवा देते हैं अभी आपको। भोपाल जो है, भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 पहाड़ियों पे, 5 पहाड़ियों में कौन कौन सी हो गई? श्यामला हिल्स, न्योरी हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स और लास्ट ईदगाह हिल्स। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। 5 पहाड़ी कौन कौन सी है? श्यामला, न्योरी, कटारा, अरेरा और ईदगाह। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए। श्यामला से यस ले लीजिए, न्योरी से एन ले लीजिए, अरेरा से ए ले लीजिए, कटारा से के ले लीजिए और ईदगाह से ई ले लीजिए। यस एन एक स्नैक को याद करने का, स्नैक याद करने हुआ 5 पहाड़ियों पे। कौन कौन सी? स्नैक। यस से श्यामला हिल्स, एन से न्योरी हिल्स, ए से अरेरा हिल्स, के से कटारा हिल्स और ई से ईदगाह हिल्स। सही है। अब इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित सभी एग्जामों में लगभग पूछा जा चुका है और आने की भी आगे भी संभावना बनी है। धूपगढ़ की चोटी, ऊंचाई 1350 मीटर। किस रेंज में है? विंध्याचल श्रेणी में है। विंध्याचल श्रेणी के किस पर्वत में है? महादेव पर्वत में है। महादेव कौन सा है? मध्य वाला भाग है। महादेव का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। और ये अगर स्पेशली जिला अगर पूछ ले, होशंगाबाद जिले में है। पंचमढ़ी, इसी में महादेव में ही पंचमढ़ी है, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो महादेव रेंज में ही है। ठीक है। उसके बाद अगर पूछ ले कि सतपुड़ा रेंज को, सतपुड़ा जो श्रेणी है, इसको पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज करिए, कैसे लगाएंगे? पूरब क्या है? ये है। पश्चिम ये है। पूरब में कौन सी श्रेणी है? पहले मैकाल है, फिर महादेव है, फिर राजपीपला है। बड़े आराम से हो जाएगा। पश्चिम से पूरब पूछ ले, राजपीपला, महादेव, मैकाल। इसी तरह से विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, या इधर से पूछ ले कैमूर, भांडेर, विंध्याचल। इसमें कौन कौन से पाया जाता है? विंध्याचल, इसमें मांडू, सलकनपुर, काकड़ा बर्डी विंध्याचल में हो गया। भांडेर दमोह वाला क्षेत्र, दमोह सागर वाला क्षेत्र ये है। सद्भावना पीक सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है और भांडेर की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कैमूर में त्रिकूट पर्वत, मैहर माता, केन नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा और ये सोन और यमुना का जल विभाजक, ये भी
क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, अगर इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं तो ये जो मध्य प्रदेश का पर्वत श्रृंखलाओं वाला चैप्टर है, इससे अगर संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत तो नहीं होगा, बड़े आराम से इसको हम बना लेंगे, हो जाएगा। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। कौन कौन सी पहाड़ी हैं? स्नैक याद रखिए, इससे हो जाएगा। ग्वालियर वाले क्षेत्र गोपांचल पर्वत पे है। ये जो ग्वालियर का किला है गोपांचल पर्वत में ही बनाया गया है। इसके बाद बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी। ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिंगार की चोटी। बस यही है। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे ये है भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन और बीच में आया था कि मुंबई कितने द्वीपों पर बसा हुआ है। ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसका जो है तो टाइप ऐसे ही है, जैसे ये भोपाल वाला है इसी तरीके से ये भी है। जीएस में ये भी पूछा जा सकता है, जो कि आ भी चुका है, ऐसे क्वेश्चन ये आया भी है, यूपी पीसीएस में आया था कि मुंबई कितने द्वीपों पर बसा हुआ है। तो मुंबई 7 द्वीपों पर बसा है। मुंबई 7 द्वीपों पर बसा है। अब ये 7 द्वीप कौन कौन से हैं ये भी याद करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला ऐसे बनाते हैं, M3PV। M3 से M से 3 हो जाएंगे, P और V, 3 2 5 ये हो गए, और 2 जो बचते हैं उसको लास्ट में बताते हैं। M से 1 तो ये मुंबई नाम ही है, तो पहला हो जाएगा मुंबई, एक द्वीप यही हो गया। दूसरा M से मझगांव, मुंबई हो गया, मझगांव हो गया, और तीसरा M से माहिम, मुंबई, मझगांव और माहिम, 3 हो गए। P से परेल, P से क्या है? परेल। V से वर्ली, V से वर्ली, बांद्रा वर्ली ब्रिज आप लोगों ने नाम सुना होगा, वही वर्ली है। मुंबई, मझगांव, माहिम, परेल और वर्ली हो गया। फिर आ जाता है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 2 बचे, 2 द्वीप और। कौन सा? कोलाबा। कौन सा द्वीप? कोलाबा। और उसके बाद लिटिल कोलाबा, लिटिल कोलाबा। इस क्वेश्चन को यूँ बताने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन इसकी प्रकृति जो है इस भोपाल वाले से प्रकृति से इसका मिलता है, इसलिए इसको बता देते हैं। और थोड़ा सा इनके नाम भी, वैसे भी अगर आदमी क्वेश्चन आता है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं वैसे भी जानकारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लिटिल कोलाबा हो गए अपने साथ। मुंबई हो गया, मझगांव, माहिम, फिर उसके बाद परेल, वर्ली, कोलाबा और लिटिल कोलाबा। लिटिल कोलाबा को ओल्ड वुमेन द्वीप भी कहा जाता है, ओल्ड वुमेन द्वीप। किसको कहा जाता है? इसको, लिटिल कोलाबा को। लिटिल कोलाबा को ओल्ड वुमेन द्वीप भी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया। इसी तरीके से अब इसमें तो मेरे हिसाब से कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, आप लोग कमेंट करें, और कमेंट बहुत आवश्यक है। कुछ भी चीज़ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।